हमारे माँ बाप सब कुछ हमारे लिए करते हैं, हमारी पत्नी घर में सब कुछ छोड़ करके अब हमारे पास समर्पित होकर के आती है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने परिवार के प्रति तर्क वितर्क ना करें और अपने धर्म के प्रति कभी तर्क वितर्क ना करें। पर जो ज्यादा लोग पढ़ लिख जाते ऐसे ही होता है। क्या हुआ कि एक बच्चा था, स्कूल गया, पहला दिन स्कूल का था उसका, तो माँ ने सोचा कि मेरा बच्चा आज फर्स्ट डे गया स्कूल, तो जब लौट के आएगा तो मैं मेरे बेटे को लड्डू खिलाऊंगी, मेरे बेटे को लड्डू बहुत पसंद है। तो माँ ने घर में लड्डू बनाया। बच्चा स्कूल में गया तो बच्चे ने स्कूल में पढ़ा, फर्स्ट दिन मैथमेटिक्स पढ़ाया उसको। तो मैथ में पढ़ाते ना 1 + 1 2 होता है, तो बच्चे ने वो प्रॉपर पूरा लगा लिया कि कैसे मैथ करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। तो 2 2 4 होता है, ऐसे बच्चा पढ़ता गया। तो घर पे आया तो माँ ने उसको प्लेट में 2 लड्डू दिए और कहा बेटा ये दोनों लड्डू तेरे लिए हैं। तो बच्चे ने कहा ये 2 नहीं है, ये 3 लड्डू हैं। माँ ने कहा बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता, ये 2 लड्डू हैं। बच्चा कहता नहीं ये 3 लड्डू हैं। माँ ने प्लेट में दिखाया 1 2, ये 2 लड्डू हैं। बच्चे ने कहा मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 1 और 2 यानी 3, 1 और 2 यानी। अब वो बच्चा माँ को ही गुमराह कर रहा है, क्योंकि बच्चे ने तो आज ऐसा पढ़ा है ना कि 1 और 2 करेंगे तो 3 होगा। तो माँ कहती बेटा ये 1 और 2, बच्चा कह रहा है मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 1 और 2 3, ये 3 लड्डू हैं। पीछे पिता सब देख रहा है। पिता ने कहा बेचारी माँ बच्चे के मोह में पागल है, इसको डांट के एक थप्पड़ लगा नहीं सकती। पर थप्पड़ भी लगाना कौन सी सही बात है, बच्चा तो समझेगा नहीं, ये कह देगा कि माँ को कुछ आता नहीं था इसलिए थप्पड़ मार दिया, मुझे चुप करा दिया। बच्चे ने कहा बेटा रुक रुक रुक, तेरी माँ अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है, मैं जानता हूँ ये 3 लड्डू हैं। बेटे ने कहा देखा पापा पढ़े लिखे, पापा को सब पता है, देखा माँ ने कहा सुनिए जी मैं इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ, ये 2 लड्डू। बोले चुप हो जा तू, तुझे कुछ नहीं आता, ये 3 लड्डू हैं। देख बेटा ये 3 लड्डू हैं। पिता ने क्या किया, प्लेट से लड्डू उठाया और 1 लड्डू खुद खा गए। पत्नी देख रही है, मैंने बच्चे के लिए बोला चुप रह तू। 1 लड्डू खुद खा लिया, दूसरा लड्डू पत्नी के मुंह में ठूस दिया, बेटा प्लेट, ये तीसरा लड्डू तू खा ले। जब ऐसी समझदारी आएगी ना तो हम बच्चों को समझा पाएंगे। और आप सोचो कि नहीं नहीं चलो ठीक है, कौन इनको जवाब दे। तुम बच्चा कहता मंदिर में जाने से क्या होता है, माँ बाप के पास जवाब नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा तुम मत जाओ। बस इतने से बात टल गई और बच्चा मंदिर नहीं आता, संस्कार भूल गए सब। आपके पास जवाब होना चाहिए, हमें मंदिर क्यों जाना है, हमें तिलक क्यों लगाना है, हमें गायत्री मंत्र क्यों बोलना चाहिए, हमें हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए। बच्चे को ये बताना चाहिए, बच्चों को उनकी कथाएं सुनानी चाहिए। आपके बच्चे सुपरमैन, स्पाइडरमैन इतने बड़े उनके फैन हैं, आपने बच्चों को कभी असलियत बताई ही नहीं। सुपरमैन जो है वो कंप्यूटर से उड़ने वाला है, लेकिन अपने बच्चे को असली सुपरमैन बताइए कि हनुमान जी महाराज जो असली सुपरमैन है, जय श्री राम कहकर के 7 योजन समुद्र को जो पार कर सकते हैं, वही असली सुपरमैन हो सकता है, ना कि ये कार्टून और ये चित्रीकरण वाले लोग असली सुपरमैन हो। बच्चों को ये समझाएंगे तो समझ में आएंगे ना कि क्यों हनुमान चालीसा पढ़ना, क्यों मंदिर जाना, क्यों टीका लगाना है, क्यों बड़ों को प्रणाम करना है, क्यों उनसे अच्छे से बात करना, ये चीजें। और उसके बदले में आप कहोगे अरे इनके जवाब मेरे पास नहीं, जवाब आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, कोई और जवाब नहीं ढूंढ सकता। तर्क वितर्क करते। तो मीराबाई से किसी ने तर्क किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये धन है, राम नाम धन है, कैसे कह सकते हो। तो मीराबाई ने कहा सुनो, शरीर की तृप्ति, आप पाउंड है आपके पास तो आपने कुछ खरीदा और खा लिया तो शरीर का पेट भर गया, लेकिन आत्मा की तृप्ति आप पाउंड से नहीं कर सकते, आत्मा की तृप्ति आप इन पैसों से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए राम नाम का धन ही होना चाहिए। मीराबाई से किसी ने कहा कि ये धन कहाँ से मिला, हम लोग तो दुकान में जाते हैं, बैठते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। भारत में देखा है लोग किसान घंटों घंटों खेत में हल चलाते तब जाके धन आता है, आपका धन कैसे आता है। मीराबाई कहती हैं वस्तु अमोलक दीन्ही भारे सतगुरु, करी कृपा अपनायो भायु जी मैंने राम रतन धन। राम नाम
धन इतना अमूल्य है। आपको जैसे दुकान में काम करने से मिलता है धन, ऑफिस में जाने से मिलता है, वैसे हमें सत्संग रूपी एक जगह है जहाँ पे जाने से राम नाम का धन मिलता है। मीराबाई से किसी ने कहा, मीराबाई हम अपने धन को लॉकर में छुपाते हैं, बैंक में रखते हैं, आप अपने धन को कहाँ रखते हो? मीराबाई ने कहा, सुनो बढ़िया बात बताते हैं। आपका जो धन है आप उसे बैंक में रख दो, लॉकर में रख दो, घर पे रख दो, पर उसका जाना तय है। आजकल तो बैंक के लॉकरों से भी चोरी होने लगी। यहाँ तो किसी के घर में मैं रहूं और खिड़की खुली रह जाए तो आदमी 10 माइल दूर चला गया फिर भी लौट करके आता है। खिड़की खुली रह गई ऊपर की, बंद करना भूल गए, पहले बंद करना, चोरी हो जाती है। हाँ, विश्वास ही नहीं, क्योंकि होती है चोरी। मीराबाई ने कहा आपका धन बैंक में हो, लॉकर में हो, घर पे हो, चोरी होगा। और चोरी नहीं भी हुई तो कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, तो कहीं डॉक्टर ले जाएगा, कहीं पुलिस वाले ले जाएंगे, कहीं कुछ होगा। कुछ नहीं होगा तो बच्चा दारू पी पी के खत्म कर देगा, कुछ तो कुछ होगा ही महाराज, पर ये धन सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन हमारा धन, ना कोई लॉकर चाहिए, ना कोई तिजोरी चाहिए, बीच बाजार में। और तो सबसे बढ़िया बात, एक बेनिफिट इस धन का बताते कि अच्छी बात क्या है इस धन में। आप किसी बैंक में जाओ और आप उसको बोलो कि मैं फिक्स डिपॉजिट करना है अपने पैसों को, तो आपको वो ब्याज कितना देगा? 7 पॉइंट, 10 पॉइंट या 14 पॉइंट, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता, हमें जितना पता है भारत के बैंकों का। तो इससे ज़्यादा कौन देगा आपको ब्याज? लेकिन हमारा, आपने ऐसी कोई पॉलिसी देखी है कि तुरंत पैसे डाले और तुरंत डबल हो जाए? ऐसा तो होता नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि हमारा धन ऐसा है कि इस धन के बारे में देखिए, खर्चे न खोवे चोर न लूटे, खर्चे न खोवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन। आवाज नहीं आती। मैंने एक बात बता दूं, आपको विश्वास नहीं हो तो मैं रिपोर्ट लाके दिखाऊंगी, मेरी कानों में कम सुनाई देता है। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन। चोरी से चुरा नहीं सकता, बैंक से कोई लूट नहीं सकता, इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ सकती, और बेनिफिट इतना है कि तुरंत गाओ तुरंत डबल, तुरंत गाओ तुरंत डबल। एक आदमी ने कहा, मीरा जी जो क्वालिटी हमारे धन में है वो आपके धन में हो ही नहीं सकती। मीराबाई ने कहा क्या? बोले हम अगर भारत में रहते हैं और हमें विदेश घूमने के लिए जाना है तो हमारे पास पैसा है खूब, तो हम घूम के आ सकते। मीराबाई ने कहा, पागल, तुझे विदेश जाने का प्रोसेस नहीं पता अभी। विदेश जाने के लिए पहले तो पासपोर्ट लगता है, तो पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद उसमें वीज़ा लगवाना होगा, और फिर किसी दूसरी नॉर्मल कंट्री में जाना हो तो ठीक है, बाकी यूके आने के लिए तो बड़ा लंबा चौड़ा वीज़ा का प्रोसेस होता है, ऐसे ही किसी को वीज़ा नहीं देते। चलो यूके आना है तो वीज़ा भी लग गया, फिर टिकट खरीदनी होगी, टिकट भी ले ली, इमिग्रेशन कंप्लीट कराओ, सब कुछ कराओ, कितना प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपको जब यूके एयरपोर्ट में उतारेंगे और आपको कोई टैक्सी करनी हो और टैक्सी करके वापस यहाँ तक, या तो आपको बर्मिंघम एयरपोर्ट से लेस्टर तक आना हो या लेस्टर से यहाँ बर्मिंघम में यहाँ पे आना हो, कहीं भी जाना हो, महाराज आपके वो 100 रुपए के, 200 के, 400 के, 2000 के नोट नहीं लेगा, उसको तो पाउंड ही चाहिए, है ना। तो आपको अपनी भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो उसके बाद आप वो पैसे जब उनके देंगे और तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पे चीजें खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मीराबाई ने कहा विदेश जाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस, लेकिन हमारे धन में तो यूं ऐसे विदेश पहुंच जाते हैं। बोले क्या? बोले ना पासपोर्ट, ना वीजा, ना टिकट और ना पैसा कन्वर्ट कराने का झंझट, हमारा धन तो पहले से ही विदेशी मुद्रा है। बोले कैसे? बोले जब तक इस लोक में रहेंगे ये लाल पीले हरे नीले नोट काम आएंगे, लेकिन जब उस देश में जाना होगा परमात्मा के, तो केवल राम नाम का धन ही काम में आने वाला है। ना वहाँ पाउंड काम में आता, ना डॉलर्स काम में आते, ना रुपीस काम में आते, कुछ नहीं।